सभी देशवासियों को राजवीर शर्मा का प्रणाम और सभी के लिए मेरी मंगल कामना। सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों और सबके घर में परिवार में जो है खुशी हो, मंगल हो, सब हंस के खेलते रहें। और उसके बाद मैं धरती माता को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ये धरती माता जब देने पर आती है तो मेरे बड़े कह रहे थे कि इसे बोझ नहीं लगता। देखिए भाई, मैं पहले बताता हूँ कि मैं अपने खाल पर खड़ा 5 बीघे पेडी और ये 5 बीघे बोर्ड पौधा बिल्कुल बराबर हैं, और इन दोनों को 5 साल ऑर्गेनिक ज़मीन को इसे हुए हैं और ये पूर्ण प्राकृतिक है। गांव के गोबर और पेशाब जीवामृत से ये फसल तैयार है और मैं किसानों का संशय निकालना चाहता हूं। और मेरा मकसद कुछ नहीं है कि जो कहते हैं कि ऑर्गेनिक फसल नहीं होती। मैं दिखाता हूं आपको, पहले पेडी देखिए। आज मैं इसकी नपती नहीं बताता, मैं दिखाता हूं कि मेरे सिर के, देखिए आप, मैं दिखाता हूं कि मेरे सिर पे जूना है और मेरी जो लंबाई है 6 फुट 1.5 इंच है। अब गन्ने का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि ये गन्ना कहाँ है। देखिए पूरा 6 फुट जूने से ऊपर है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर किसी को इसमें संशय है तो वो मेरे पास आ सकता है। मेरा गांव पठानपुरा, मैं पूरे देश को इस बात को बताना चाहता हूं। गांव पठानपुरा, डिस्ट्रिक्ट शामली, और ये मेरा परिचय है। भाई साहब देख सकते हैं। और ये गन्ना प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। ऑर्गेनिक गन्ना जहर वाली गन्ने से तुलना करेगा, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं इस धरती माता को इसलिए नमस्कार करता हूँ। सारा जूना देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं मेरे सिर की बराबर है सारा जूना, ये देखिए। और इतनी पैदावार जहर वाला मेरे गांव का रिकॉर्ड है। मैं एक और आज बात बताता हूँ, बार बार मैंने वीडियो दी इस खेत की कि मुझे तो संशय है कि मैं संभाल नहीं सकता। अभी भी 2-2.5 महीने 2 महीने हैं फसल बढ़ने के और मैं लगभग लाचार हो गया। इस तक हाथ नहीं जा सकता जूने पे, छल्ले लगेंगे या मेड़ लगेंगे। लेकिन मुझे विश्वास ये है कि मैं संभाल नहीं पाएगा। और इससे ज़्यादा बताओ और क्या हो सके, मैं चैलेंज दूं। मेरे गांव में तो ऐसा ईंक नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है, पूरा गन्ना मैं दिखाता हूं आपको, देखिए। और अगर कोई ऑर्गेनिक किसान हो, मैं बड़ी बात नहीं कहता, और वो जो मेरी वीडियो को देख रहा हो, मैं उसे कहता हूं कि वो अपने गन्ने की नपती दे, ताकि मैं महसूस करूं कि कोई और किसान भी यहाँ तक आया क्या। लेकिन उसके बाद मैं अपनी मेहनत दिखाता हूँ। अब खेत के नीचे देखिए भाई साहब, बस यही एक चीज़ मेरे पे है कि इस खेत के नीचे देखिए कि कहीं कुबाड़ का नाम है क्या। और जितनी पाती पहले जूने पे थी वो तोड़ के सब नीचे धरती माता पे गिर दी। और ये आच्छादन है, ये भी एक नियम है जीवाणु बनाने का। ये आच्छादन है, ये धरती को ढकेगा। और इसमें तो मैं अगर निकाल के दिखाऊं, जहाँ ये कुबाड़ और घास पाती पड़ी, उस ज़मीन के हालात देखिए। ये देखिए, देखो देखने वाली बात है, इसमें कोई संशय नहीं। पूरे खेत में देखिए मिट्टी इसकी कैसी हो रही है। ये जीवाणुओं से भरपूर है, मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को। और भारत सरकार तो खैर बहुत कुछ कर रही, केंद्र सरकार हमारी, के अगस्त में, आज 19 अगस्त है और 30 अगस्त में एक बहुत बड़ा बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है हमें दिया है। 2481 करोड़ रुपए ऑर्गेनिक ज़मीन पे उन्होंने बजट दिया है। जो किसान ऑर्गेनिक होंगे उनमें लाभान्वित होंगे। और उसमें जो है बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार का है और हमारी योगी सरकार का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन मैं फसल दिखाता हूँ, अगर ये फसल मैं मील पे भी डाल लूँ, छोड़ दें आप सब कुछ, 1 पैसे की इसमें लागत नहीं है, सिर्फ गोबर और पेशाब है। और भाई साहब बोर्ड की नपती अब मैं तुम्हें बताता हूँ, बिल्कुल सामने देख लो। ये देखिए साहब, 8.5 फुट आज गन्ना है मेरे पास, मेरा हाथ दिख रहा होगा और ये गन्ना दिख रहा होगा। ये देखिए आप, बिल्कुल आमने सामने पूरा नंबर देखिए। और इसे मील वाले और विभाग वाले देखने आते हैं। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत अभी कहीं है। मैं सरकार के प्रति थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि जब तक सरकार ज़मीन पर काम नहीं करने की, लोगों को यूँ भय रहेगा
और जब सरकार हमारी साथ होगी कदम से कदम, तो लोग ऑर्गेनिक की तरफ को बढ़ेंगे। सरकार को भी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। जब किसान बदलेगा तो वो किस्मत बदल देगा इस देश की। और वही एक बात है थोड़ी कि ये मेरा 10 बीघे चक जो है वो रोड पे है, और मैंने इसमें विभाग से मांग की कि जब ख़राब ज़मीन को चिन्हित किया जा सकता है तो मेरे चक को चिन्हित करो और बोर्ड लगाओ यहाँ से, ताकि लोग आते जाते इसे देखें और देख कर बदले कि ऑर्गेनिक फसल इतनी तकड़ी हो सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये मेरा सुझाव है। वैसे मर्जी विभाग और सरकार की है, लेकिन वो आज तक बात कुछ सही नहीं हो रही। और चलो प्रयास है, अगर वो करेंगे तो ठीक है। और क्योंकि देखो जो लोग इधर को आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये चक जो है करनाल से सीधा मुजफ्फरनगर शॉर्टकट है, और बहुत लोग अनजाने आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि ऑर्गेनिक ज़मीन कौन सी है। अब जब यहाँ बोर्ड होगा तो मेरे लोग रुकेंगे और फसल को देखेंगे, तो उन्हें एक चाहत होगी कि हम भी कर सकते हैं। और यही चीज़ है। मैं चक्रो रोड दिखाता हूँ आपको। ये रोड है, और उस रोड पे देखिए आप, ये पौधा है सामने, मुड्ढा है, और ये पौधा है। मैं दिखाता जाता हूँ आपको। आज मैं इतना संतुष्ट हूँ। और लोग जब मुझे कहते हैं कि भाई तुमने जो है ज़मीन की किस्मत बदल दी, मैं उन्हें कहता हूँ नहीं, ज़मीन ने मेरी किस्मत बदल दी। मैं धरती माता की सेवा की, और मुझे उपहार में क्या मिला? ज़िंदगी, जीवन, मेरे बच्चों को। आज मुझे बीमारी का या किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं। मेरा परिवार स्वस्थ है, और मुझे इसी गांव में पता लगता है अपने में। मैं उदाहरण में दे सकता हूं कि घर में जो 5 व्यक्ति हैं, 5 की अलग अलग दवा हैं, और वो हर टाइम ली जाती हैं। तो बताइए ऐसे जीवन से क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, क्या लाभ है? जीवन वही है जो स्वस्थ जिया जा, और स्वस्थ जीवन के लिए हमें जो है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है छोड़नी पड़ेगी, और ऑर्गेनिक पाना पड़ेगा, और जीवन चुनना पड़ेगा। हम खुद भी जीवन चुनें, और अपने भाइयों को, देशवासियों को जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें भी जीवन दें। यही हमारा ये सबाब भी है। और शायद इसी सोच की वजह से मुझे धरती माता ने ऐसी फसल दी कि मैं अच्छे काम को कर रहा हूँ, ये किसी न किसी के काम आएगा। और मैं बताता हूँ, मेरे पास जो है गन्ने से बनी सभी चीज़, गुड़, शक्कर, खांड, अब सीज़न आने का 1 महीना रह रहा। अगस्त के लास्ट में जो है सितंबर के लास्ट में मैं खांड बनवानी शुरू कर दूंगा, क्योंकि खांड की मांग है। तो जो देशवासी भी इन चीज़ों को चाहता हो, खांड, गुड़, शक्कर, राब मैं बनवा कर दूंगा, और वो मेरे तक संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर है 8979167953। और गारंटी अगर वाली बात आवे तो कृषि विभाग की 100% मोहर और लैब टेस्ट राजवीर देगा। तो मैं सबके जीवन की मंगल की कामना करता हूँ। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।